दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान। आज यूपी में पसमानदा मुसलमानों की इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की एक बैठक हो रही है और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, उसके मुख्य अतिथि होंगे वहाँ पे। यानी पूरी की पूरी तरीके से मुसलमानों को एक डिवीज़न करने की बात है। ये बात 4 महीने पहले मोदी जी ने अपने एक भाषण में कही थी कि हमें पसमानदा मुसलमानों की तरफ देखना पड़ेगा। कहते हैं कि 80% जो मुसलमान पसमानदा है, यानी पिछड़े हुए। वैसे मुसलमानों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं लोग। पसमानदा मुसलमानों के टारगेट करने की बातें होती है। मुसलमानों को बांटा जाता है अशराफ, मतलब जो उच्च जाति के हैं, अजलाफ उससे नीचे, अर्जाल और पसमानदा। इस तरीके से ये बिल्कुल वैसे ही जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से ही जातियाँ हैं, लेकिन छुआछूत नहीं है इनमें। ये चीज़ है। पसमानदा मुसलमानों के टारगेट करने की बात पिछले रामपुर और जो आजमगढ़ में चुनाव हुए तो उसमें इनको बीजेपी वालों को लगा कि उनको पसमानदा मुसलमानों ने ज़्यादा वोट दिए पिछड़े मुसलमानों में, लिहाजा उनको आगे लाना चाहिए। इस तरह यूपी के में कि जो इसी बात को आगे रख के यूपी में जो स्टेट मिनिस्टर बनाए गए दानिश अली, जो चुनाव जीत के नहीं आए थे, उनको दानिश अली को स्टेट मिनिस्टर बनाए गए। वो पसमानदा तबके से आते मुसलमानों के। और सांसद गुलाम अली खटाना, ये भी पसमानदा मुसलमानों के उससे आते हैं। यूपी अल्पसंख्यक के विंग के अध्यक्ष जो है कुमार वासित अली के अनुसार जो इस बात कहते हैं कि 3 करोड़ मुसलमान जो हैं पसमानदा हैं, जो यूपी में वो राशन, मुफ्त राशन को एंजॉय कर रहे हैं। 3 करोड़ मुसलमान। अब बताइए, ये सब डाटा है, अब इसकी सत्यता की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है। 1.25 लाख जो मुसलमान है पसमानदा, वो आयुष्मान योजना यानी फ्री मेडिकल उसकी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और 40 लाख लोगों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं पसमानदा लोगों को। अचानक ये सब चीज़ें सामने आ गई। पसमानदा भी मुसलमानों, हालांकि मुसलमानों में ऐसा नहीं माना जाता है। अगर इस्लामी हिसाब किताब से देखें तो मुसलमानों में कोई जाति भेद नहीं होता। ये सीधा आके इंडिया में ही बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है, पाकिस्तान में भी चलता है। और एक जात और होती है मुसलमानों की, वो कहते हैं हलाल खोर। हलाल खोर वो होते हैं जो कि मल वगैरह ढोते हैं, लेकिन वो हलाल खोर कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह है और यूपी में भी है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती चली जा रही है। और वो लोग वैसे सिर्फ हलाल खोरे थे, उठाते थे, उनकी लैट्रिन साफ़ करते, सब करते थे, लेकिन वो नमाज साथ में पढ़ते थे और रोज़ा साथ रखते थे। बस जैसा कि जात प्रथा होती, रोजी रोटी का संबंध नहीं रहता था मुसलमानों, जो अशराफ मुसलमान थे या अजलाक मुसलमान थे, उनके साथ नहीं होता था। इस तरीके से मुसलमानों में जाति प्रथा थी, अब भी है, लेकिन उतनी नहीं है जिस तरीके से दूसरे और कौमों में होती है। लेकिन अब पूरी तरीके से बीजेपी ने इनको कई हिस्सों में डिवाइड करने की बात सोच ली है और जो पसमानदा मुसलमान अपनी तरफ लाना शुरू कर दिए। बहुत पहले से बात होती है, ये कम से कम पिछले इलेक्शन में बिहार में भी चली थी बात और तमाम जगह बात चली है। इस तरीके से ये आगे बढ़ती चली गई, अब इसको उठा लिया गया है। इस तरीके से डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो हर जगह काम कर रही है इनकी, क्योंकि मुसलमान अभी तक जिस तरीके से कह रहे हैं कि इतने करोड़ हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री राशन का, अब उन्होंने छांट ली उसमें से, लेकिन गरीबी, गुर्बत, ये सब जगह पर्याप्त है, इसकी कोई वो नहीं है। अब इस मीटिंग में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बुलाया, इंटेलेक्चुअल पसमानदा मुसलमान जो होते हैं उनको बुलाया है। एक नई ब्रीड पैदा कर रही है ये बीजेपी और उसको मजबूत कर रही है। हालांकि ये बात बहुत पहले से उठती थी और थे, जिस तरीके से बाल काटने वाले सलमानी कहलाते थे, लोहे का काम करने वाले सैफ़ी कहलाते थे, इस तरीके से है। लेकिन ज़ात प्रथा नहीं थी उनमें, आपस में शादियाँ और ब्याह सब होते रहते थे। लेकिन अभी पसमानदा एक नई चीज़ करके यूपी से ये बात शुरू हो रही है। आगे भी इस चीज़ को भुनाया जाए, क्योंकि अभी हिंदी बेल्ट में और कहीं ऐसे चुनाव नहीं हो रहे जहाँ मुसलमान हो। ये सारी तैयारी 24-25 की है, क्योंकि मुसलमानों ने अभी तक देखा गया है कि पूरे जो चुनाव हुए सन 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को वोट नहीं दिया है, खुल के वोट नहीं दिया। पहले समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी को, कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन अब कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं रही, तो लिहाजा उसका वोट हर जगह बिखर जाता है।
बिखरने से होता है तो कुछ समाजवादी पार्टी में जाता है, कुछ बीएसपी में जाता है, कुछ कांग्रेस में जाता है, अन्य पार्टियों में बटा रहता है। लेकिन बीजेपी में एक मुश्त नहीं पड़ता है, 2%, 0.1% इस तरीके से चुनाव में मुसलमान वोट देते हैं, क्योंकि अभी तक मुसलमानों के दिल से बीजेपी की जो कट्टरता है वो ख़त्म नहीं हुई और जो बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरीके से तमाम जगह बीजेपी एक तरफ तो ये कर रही है कि कई जगह बैन लगा रही हैं मुसलमानों के ऊपर शिक्षा में हिजाब के ज़रिए के, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। हालांकि बात आपको बता दें बड़े क्लियर कि हिजाब इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है मुसलमानों में। मुसलमानों की लड़कियां भी आईएएस में आ रही, आईपीएस में आ रही, मेडिकल में आ रही, इंजीनियरिंग में आ रही और हिजाब पहन के सारे काम नहीं करती। लेकिन एक मुद्दा बना लिया गया, उसको उछाला जा रहा है कि मुसलमान बगैर हिजाब के बाहर निकलता ही नहीं है। जिस तरीके से आप हरियाणा में जाइए, देखिए बड़े बड़े घूंघट डाल के औरतें खेतों में काम करती हैं। वो जाट की औरतें होती हैं, वो दूसरे लोगों की औरतें होती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनके घूंघट बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बाकायदा खेतों में काम करती है। इसी तरीके से मुसलमानों के यहाँ भी होता है कि बुर्का एक प्रथा है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ पहनते हैं जो लोग पहनती हैं औरतें, लेकिन ये बुर्का जो आई है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस्लामिक उसमें है। इस्लाम में है हिजाब। हिजाब का मतलब ये होता था कि आप अपने बदन को इस तरीके से ढकिए वो उसकी नग्नता दिखाई ना दे। अब चेहरे पे आप बालों को ढक लीजिए और एक दुपट्टा डाल लीजिए। बात दरअसल ये हुई थी शुरू के जब इस्लाम आ रहा था तो उसमें नबी अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्योंकि औरतों को यहूदी छेड़ते थे, जब उनके पास शिकायत आती थी तो उन्होंने कहा सर फ़र्क ही महसूस नहीं होता है कि आपकी औरतें कौन सी हैं, हमारी औरतें कौन सी हैं, हम तो यहूदी समझ के उनको छेड़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान जारी किया था कि मुसलमान औरतें एक दुपट्टा, एक चादर अपने ऊपर रखें जिससे उनको पता लग जाए कि ये वो मुसलमान है, छेड़ने से बचें। वही पर्दा था। हालांकि ममानियत है कि आप जिस्म का कोई हिस्सा को नुमाया ना करें, ये हर धर्म में ऐसी बात नहीं, तो वो चीज़ है। लेकिन उसको हिजाब करके बड़ा पूरी तरीके से देश में एक हवा सी फैलाई जा रही है कि हर मुसलमान घरों में हिजाब पहन के ही लड़कियां बैठती हैं, मुंह ढक के बैठती हैं, मुंह खोल के नहीं बैठती। इस तरीके से नहीं होता। जिस तरीके से तमाम लोग रहते हैं वो भारत में उसी तरीके से रहते हैं, लेकिन ये बात फैलाई जा रही है इस तरीके से। अब उसको और हवा देने के लिए ये पसमानदा मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके पहले भी चली है ये बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई जितनी ज़्यादा लाइमलाइट में अब बीजेपी ला रही है। जिस तरीके से बुद्धिजीवी भी छांट लिए उन्होंने कि मुसलमान बुद्धिजीवी पसमानदा जो है उनको एक तरफ ले जाके, और अब उनको पोस्ट भी अच्छी अच्छी देना शुरू कर दिए, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा डिवीज़न मुसलमानों में हो जाए। ये फूट डालो राज करो की राजनीति है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।